Hello students, welcome to online class. Let's start our class from question number 6 of exercise 9.1. So here we have the statement of question 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter high building. That means let's suppose this is a building whose height is 30 meter and a boy whose height is 1.5 meter is standing at some distance from the building, and it is given in the question that angle of elevation from his eyes. I am repeating, here it is given एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज. अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, हर एक क्वेश्चन में ये जो एंगल था ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से बन रहा था, बट हियर दिस इज द एंगल फ्रॉम हिज आईज. दैट मीन्स हियर वी हैव टू मेक ड्रॉ अ बेस बिकॉज इट इज गिवन हियर वी हैव अ एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्री. आफ्टर दैट ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग. दैट मीन्स वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चलता है. सो वी कैन सपोज दैट द नाउ पोजीशन ऑफ बॉय इज हियर. आफ्टर दैट एंगल में थोड़ा सा चेंज आता है. इट इंक्रीज 30 to 60. It increase 30 to 60. In this question we have to find out the distance which he walks toward the building. बिल्डिंग की तरफ कितना चला है हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द फिगर एवरी पॉइंट. हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर. दिस कंप्लीट हाइट इज 30 मीटर, बट ED, these two distance are same, so we can say that this distance is 1.5 meter. So this remaining distance we can easily find out. Subtract 1.5 from 30 meter, so we can say that this distance is 28.5 meter. So here जो हमें काम करना है, जो सोल्यूशन करना है, वो अब हमें इन ट्रायंगल्स पर करना है. सो लेट्स ड्रॉ दिस ट्रायंगल्स अगेन, जहां से हम अपना एक्चुअल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. राइट, ताकि हमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो. अब हमारे लिए ये दो ट्रायंगल्स हैं. फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री, नेक्स्ट इज 30 डिग्री. पॉइंट्स आर ए एच. पॉइंट सेम ले लेते हैं, एफ एंड ई. दिस डिस्टेंस इज 28.5 मीटर. वी हैव टू फाइंड आउट हियर ई एफ. So first of all, in our solution, let's write the data which is given. It is given that AB is 30 meter and HB is 1.5 meter. हमने AH find out किया है by subtraction 30 minus 1.5, 28.5 मीटर. एंड फाइंड आउट क्या करना है हमें, DC. DC और यू कैन से EF. लेंथ ऑफ बोथ ऑफ द टर्म्स इज सेम. राइट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ट्रायंगल्स. सो हाउ कैन वी डू आवर सॉल्यूशन? वी विल फॉलो द सेम मेथड जो हमने 1 to 5 क्वेश्चंस में किया है. बट यहाँ पे दो ट्रायंगल है तो हम टर्न बाय टर्न करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं. दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल AHF. बेस फाइंड आउट करना है. बेस एंड परपेंडिकुलर इज गिवन, सो वी कैन राइट दैट इन दिस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट HF एंड व्हाट इज गिवन AH. नाउ चेक इट आउट. ये कौन सा रूल बनता है? हमारे पास एक रूल है P HF. This is base
this is perpendicular. B by P, B by P, this is chord, and angle of small triangle, first triangle, I'm taking about first triangle, so this is chord 60. Now put the value. HF by AH, this is 28.5. Chord 60, we can easily find out value of chord 60 from the table, which is equal to 1 by square root of 3. Do the cross multiply, and HF is 28.5 square root of 3. Now let's do the same work in the second triangle, and the second triangle is AHE. कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सेकेंड ट्राइंगल किसको लेंगे, AFE, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये जो सारा काम होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में होगा और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, दैट्स वाई आपको ये कंप्लीट ट्राइंगल लेनी पड़ेगी. सो नेम ऑफ द कंप्लीट ट्राइंगल इज AHE. फॉलो द सेम मेथड. हमें बेस फाइंड आउट करना है, विच इज EH. हमें परपेंडिकुलर गिवन है AH. अगेन दिस इज बेस बाय P, दैट मीन्स कोट, बट हियर एंगल इज डिफरेंट, विच इज कोट 30. सो पुट द वैल्यू. EH by 28.5 and square root of 3. Do the cross multiplication. EH is equal to 28.5 square root of 3. So this is EH. ये है कंप्लीट वैल्यू EH. HF ये है ये वैल्यू, हमें ये फाइंड आउट करनी है. हाउ कैन यू फाइंड आउट? सब्ट्रैक्ट EH एंड HF. तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. सो नाउ डू द सब्ट्रैक्शन. EH 28.5 square root of 3 minus 28.5. We can do the we can take the LCM or take common. 28.5. Then we have square root of 3 minus LCM 3 minus 1 square root of 3. Next step will be (28.5) 2 and square root of 3. But here we have to do the rationalize also. So 28.5 multiply 2 square root of 3 and divide by 3. So हम इनको कैंसिल कर सकते हैं. After that this is our final solution. So next question is question number 7. So statement of question number 7 is, from a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a tower fixed at the top of 20-meter high building. So let's suppose this is 20-meter high building. Then suppose this is a tower. एक टावर है, उसे एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है. दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. आफ्टर दैट any point on the ground, angle of elevation from the top and bottom of the tower, not the building, top and bottom of the tower, these two angles are given. First angle is 45 and next is 60. We have to find out. This is 60 and this is 45. We have to find out height of this tower. So first of all, name the triangle.
How can we find out? Again in this question we have two triangles. First is CDB and second is ADC. So स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास जैसे दो ट्रायंगल्स आती हैं तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. आपने क्या करना है, जो दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉमन साइड है उसे फाइंड आउट करो. आइदर इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन और नॉट. बेस जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. बेस को क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है टावर की हाइट. सो इग्नोर दिस, जस्ट फाइंड आउट द बेस. आपका जो आंसर है वो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा. चलो सॉल्यूशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट ट्रायंगल है BCD. CD, this is base and BC, this is perpendicular. So formula क्या बनता है? Base by perpendicular. Base by perpendicular. This is called angle. ट्राइंगल देखो कौन सी चूज की है? BCD, स्मॉल ट्राइंगल. तो स्मॉल ट्राइंगल का एंगल क्या है? 45 and cot 45 is 1. So CD by BC, this is 20. Do the cross multiply. So we get here CD is equal to 20 meter. Now do the same work in another triangle. Second triangle is in triangle ACD. Take the complete triangle. कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, सेकेंड ट्राइंगल वो सिर्फ इसको सोचते हैं. नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है. दैट्स व्हाई जस्ट टेक द कंप्लीट ट्रायंगल ACD. अगेन इन दिस ट्रायंगल फाइंड आउट द बेस. CD by AC. Again this is cot and this is cot 60. Find out the value of cot 60 from the table, which is 1 by square root of 3. AC. AC is this complete side. Suppose this is H, then complete is 20 plus H. Do the cross multiplication. So CD is 20 plus H square root of 3. Suppose this is first and this is second. Now compare first and second. In both of the term, in left hand side we have CD. That means right hand side will also equal. So we can write here from first and second 20 is equal to 20 plus H and square root of 3. Cross multiplication, we can take 20 as a common. So this is height. हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी थी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर किसी क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स बनती है, उनमें से जो कॉमन साइड है आप उसे फाइंड आउट करो और उनको जब कंपेयर करोगे तो आपको वो आंसर जो क्वेश्चन पूछा है वो अपने आप ही आ जाता है. ओके.